राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया,
उसने मिटा डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना भी है। वचन का है आह्वान, बुलाए चुने हुए विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है आह्वान, जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, आज इतवार है, प्रभु का दिन है। आइए हम सब एक साथ मिलकर इस मिसा बलिदान में ईश्वर को धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। जैसे हम प्रवेश गाने में गाए थे, आज हम पूजन विधि के आखिरी सप्ताह में हैं और अरहेक पूजन विधि वर्ष को हम क्रिस्त राजा पर्व के साथ समाप्त करते हैं। इसलिए आज हम माता कलीसिया के साथ मिलकर क्रिस्त राजा राजेश्वर का महापर्व मना रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, हम इस सांसारिक जीवन को छोड़कर जब अनंत जीवन प्रवेश करते हैं, उससे पहले हम शाश्वत राजा के सामने प्रस्तुत होना अनिवार्य है। हम उसकी न्याय को सुनकर उसके अनुसार हम अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए हमें ये आज की सुसमाचार में बताया गया है कि प्रभु यीशु सिंहासन पर आखिरी अंतिम दिन में सिंहासन पर बैठेंगे और हम सबों का न्याय करेंगे। अगर अच्छे बुरे का न्याय होगा, अच्छे लोगों को अपने दाएं और बुरे लोगों को अपने भाई के तरफ प्रभु विभाजित करेंगे और उसके बाद उसके अनुसार हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। इसलिए हम उस दिन के लिए तैयारी करें और वो निर्णय होगा हमारे अच्छे कर्मों के अनुसार। अगर हम भूखे को भोजन दिया है, नंगे को कपड़ा दिया है और जो कोई अच्छे काम किए हैं उसके अनुसार प्रभु यीशु हमारा न्याय करेंगे और उसके अनुसार हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे।
आइए हम उस दिन के लिए प्रवेश करें और जो अच्छे काम नहीं किए हैं उसके लिए हम ईश्वर से माफ़ी मांगें और इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें और ईश्वर से माफ़ी और क्षमा मांगें। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। शांति सुजन को हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र
शांति सुजन को, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की गाय विराजमान हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा होती है। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने प्रिय पुत्र को सारे विश्व का राजा नियुक्त किया है और उनके द्वारा सबका पुनर्निर्माण करना चाहा है। ऐसी कृपा कर कि सारी सृष्टि गुलाम की बेड़ियों से मुक्त होकर सदा तेरी सेवा और महिमा गान करें। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी एजेकियल के इस उदाहरण से यह पता चलता है कि ईश्वर मनुष्य को कितना प्यार करता है। वह विशेष रूप से पापियों तथा दीन दुखियों का ध्यान रखता है। नबी एजेकियल का ग्रंथ। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूँगा और उनकी देखभाल करूँगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गड़ेड़िया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को खोजने जाऊंगा। कोहरे और अंधेरे में जहाँ कहीं वे तितर बितर हो गई हैं, मैं उन्हें वहाँ से छुड़ा लाऊंगा। मैं स्वयं अपनी भेड़ें चराऊंगा और उन्हें विश्राम करने की जगह दिखाऊंगा। जो भेड़ें खो गई हैं, मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई है, मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं, उनकी घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार है, उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी है, उनकी देख रेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। हे मेरी भेड़ों, तुम्हारे विषय में प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं एक एक करके भेड़ों, मेढ़ों और बकरों का सबका न्याय करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। न चाह कोई
दूसरा पाठ। ईश्वर ने मसीह की मृत्यु तथा पुनरुत्थान के बाद उन्हें समस्त सृष्टि का शीर्ष तथा राजा नियुक्त किया है। हम विश्वास तथा बपतिस्मा द्वारा उनके राज्य के सदस्य बन जाते हैं। संसार के अंत में मसीह अपने राज्य और उनके सदस्यों को पिता परमेश्वर को सौंप देगा। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 15 पद संख्या 20 से 26 और 28। मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें से वे सबसे पहले जी उठे हैं। चूँकि मृत्यु मनुष्य द्वारा ही आई थी, इसलिए मनुष्य द्वारा ही मृतकों का पुनरुत्थान हुआ है। जिस तरह सब मनुष्य आदम में मर जाते हैं, उसी तरह सब मसीह में पुनर्जीवित कर दिए जाएंगे। प्रत्येक अपने क्रम के अनुसार, सबसे पहले मसीह और बाद में उनके पुनरागमन के समय वे जो मसीह के बन गए हैं। जब मसीह बुराई की सब शक्तियों को नष्ट करने के बाद अपना राज्य पिता परमेश्वर को सौंप देंगे, तब अंत आ जाएगा। क्योंकि वह तब तक राज्य करेंगे जब तक वह अपने सब शत्रुओं को अपने पैरों तले न डाल दे। जब सब कुछ पुत्र के अधीन कर दिया जाएगा, तब पुत्र स्वयं उस ईश्वर के अधीन हो जाएगा जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया है, और इस प्रकार ईश्वर सब पर पूर्ण शासन करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 25 पद संख्याएं 31 से 46 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमामय सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा।
वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता के कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया, हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया, कब आपको बीमार अथवा बंदी देखा और आपसे मिलने आए। राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वह अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितो, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया, मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे नहीं मिलने आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपको आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें यह उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और वे अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैं शुरू में कहा था, आज हम ख्रिस्त राजेश्वर का महापर्व मना रहे हैं। आज हम 21वां सदी में जी रहे हैं और ठीक 100 सालों से पहले 20वीं सदी के शुरू में लोग ईश्वर से जो विश्वास था उससे भटक जा रहे थे। विश्वास और भरोसा जो ईश्वर रखे थे उससे लोग भटक जा रहे थे। और उस समय अनेक लौकिक और सांसारिक राजाएं और बड़े बड़े लोगों ने आने लगे और लोग उन पर विश्वास करने लगे। उस बैकग्राउंड में, उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार संत पापा पियूस 11वें ने 1925 में पूजन विधि में अंतिम सप्ताह, आज मतलब पूजन विधि के हर एक पूजन विधि के आखिरी सप्ताह में इस राजेश्वर का पर्व मनाने के लिए आदेश दिया और इसको स्थापित किया। इस पर्व से हम क्रिस्तीय लोग बताते हैं कि क्रिस्त के अलावा और कोई राजा नहीं है। इस संसार में, इस दुनिया में हमें क्रिस्त को छोड़कर और कोई राजा नहीं है। इसी को बताने के लिए हम इस पर्व को मनाते हैं। और दूसरी सदी के एक दृश्य है, जिसे कहते हैं, एक इवेंट है, जब संत पोलीक्राप बिशप थे, धर्माध्यक्ष थे,
उस समय उसको रोमन अधिकारियों ने बंदी कर दिया और बंदी करने के बाद बंदीगृह में डाल दिया और उससे कहा आप प्रभु यीशु को त्याग देना है, उसको धिक्कारना है, अपचित करना है, उसको शापित करना है। और संत पॉलीक्राफ ने कहा मैं 86 सालों से इस प्रभु राजा को मैं सेवा करके आ रहा हूँ और उसने कभी मुझे छोड़ा नहीं, कभी मुझको दुख पहुँचाया नहीं और हमेशा मेरा ख्याल रखा है। और मैं उसको कैसे त्यागूं, कैसे उसको छोड़ के जाऊं। और उसके लिए वो रोमन अधिकारी ने कहा आप अपना मन नहीं बदलेगा तो, निर्णय नहीं बदलेगा तो आपको जला दिया जाएगा। उस समय संत पॉलीक्राफ ने कहा आप मुझे सिर्फ 1 घंटा आग में जलने का धमकी दे रहे हो, मगर आपको ये नहीं पता कि अंतिम न्याय के बाद जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा नहीं करते हैं, उनको अनंत काल तक आग में जलते रहना है। हाँ क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हम अंतिम न्याय के दृश्य को देखते हैं। प्रभु अंतिम दिन सिंहासन पर बैठेंगे, अपनी सेनाओं के साथ आएंगे और सब लोग उसके सामने एकत्रित हो जाएंगे और उसके बाद प्रभु सबों का न्याय करेगा। जैसे एक गडेरिया भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, वैसे ही हमारे प्रभु अच्छे और बुरे लोगों का न्याय करेगा। अच्छे लोगों को अपने दाएं और बुरे लोगों को अपने बाएं भेजकर उसको स्वर्गराज और इसको नरक में डाल दिया जाएगा। और इस जजमेंट का, न्याय का एक ही स्तर है, वो है अच्छा काम। जैसे हम सुसमाचार में सुने, भूखों को खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना और नंगे को कपड़ा देना और परदेश को अपने यहाँ ठहराना और जो भी बीमार है और बंदीगृह में है उनसे जाके मिलना, ये सब करने से इसके अनुसार कितना काम हम किए हैं, इसके अनुसार प्रभु हमारा न्याय करेंगे। अगर हम ये काम नहीं किए हम उसके बाएं जाएंगे, अगर किए हम प्रभु के दाएं जाएंगे और अंतिम हमारा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। और हमारा राजा कैसा राजा है? जब तक हम इस दुनिया में संसार में रहते हैं, हमारा राजा कैसे हमारा देखभाल करता है, उसी को आज के इस पहला पाठ में हम देखते हैं। जैसे एजेकियल नबी ने कहा, नबी के द्वारा बताया गया है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। प्रभु स्वयं खुद, दूसरों के रूप से नहीं, खुद आप हमारा देखभाल करेंगे। और भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गेडेरिया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को खोजने जाऊंगा। अगर हम अपने बुरे कामों से, पापों से भटक जाते हैं, प्रभु खुद हमारे पास आके हमें खोज निकालेंगे, हमें फिर अपने प्यार में वापस लाएंगे। और जो भेड़ खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा, जो भटक गए हैं मैं उन्हें लौट लाऊंगा, जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा, जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। जैसे एक गडेरिया अपने भेड़ों की देखभाल करता है, वैसे ही हमारे प्रभु, हमारी राजा हम सबों की देखभाल करेंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, आज जैसे हम ये पर्व राजेश्वर का पर्व मना रहे हैं, हमें 2-3 चीज़ों की ध्यान में रखना है। एक है, हम प्रभु यीशु को एक राजा के रूप में हमारे जीवन में उसको स्वीकार करना है और हमें हमारे सब जीवन को उसी को समर्पित करना है। जैसे हम पुराने विधान में देखते हैं, इस्राएली लोगों को राजा कौन था? स्वयं यहोवा था। प्रभु स्वयं उनकी राजा थे। जैसे साउल
शाऊल को राजा बनने से पहले प्रभु यह यावे उनके राजा थे और वे सब लोग उनको अर्पित कर दिया। उसी तरह हमारे जीवन में भी हम प्रभु की उपस्थिति को, राजा की उपस्थिति को हमारे जीवन में महसूस करना है और हमारे पूरे जीवन को प्रभु को अर्पित करना है और प्रभु की उस राजा के हवाले करना है। और कैसे उस उपस्थिति को हम हमारा जीवन में महसूस करें? हम जैसे बाइबल पाठ पढ़ते हैं उसकी उपस्थिति है, और जैसे सब सैक्रामेंटों में, जैसे मिसा बलिदान में हम भाग लेते हैं उसकी उपस्थिति है। तो उस उपस्थिति को एक राजा के रूप में हमारे जीवन में महसूस करना है। और सब विश्वासियों में भी प्रभु उपस्थित है, उसको भी हम पहचानना है और प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है। और दूसरा है, हम सब सेवक बनना है। प्रभु ने कहा, मैं सेवा कराने के लिए नहीं बल्कि सेवा करने के लिए आया हूँ। इसका मतलब है हमारी राजा सेवा करने वाला है, इसलिए हमें भी एक दूसरों का सेवा करना है हमारे जीवन में, और उसी के अनुसार प्रभु हमारा न्याय करेगा आखिरी दिन में। और तीसरा, हमारे पास जो अधिकार है उसको प्रभु की मूल्यों को सिखाने के लिए हम उसे इस्तेमाल करना है। जैसे देखिए, बहुत लोग माता पिता का अधिकार है अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना और बच्चों को विश्वास में लाना है, तो वो काम आपको करना है। जो भी अधिकार आपके पास है, अगर शिक्षक हो और जो भी आप लोग सिविल सोसाइटी में आप सर्विस दे रहे हैं, उस समय जो अधिकार है उसको हम एक प्रभु के मूल्यों को आगे लाने के लिए या उसको सपोर्ट करने के लिए हमें उस अधिकार को उपयोग करना है। और चौथा है, हम प्रभु ईश्वर को, प्रभु राजा को एक शांति के राजा या एक प्रेम का राजा के रूप में स्वीकारना है। जैसे प्रभु ने कहा, जैसे मैंने प्यार किया वैसे ही आप लोग भी प्यार करो, और ना केवल अपने बातों पर उन्हें प्रभु यीशु ने कहा, बल्कि अपने कामों में प्रभु यीशु क्रूस पर दिखाया जैसे दूसरों को प्यार करना है। इसलिए हमें इस राजा को अपने जीवन में एक प्रेम का राजा, एक शांति के राजा के रूप में हमें उसे हमारे जीवन में स्वीकारना है। आइए हम जैसे इस पर्व मना रहे हैं, हम प्रभु यीशु को स्वीकारें, हमारे दिल में, हमारे दिल की राजा रहें और हमारे घर के, परिवार के राजा रहें। इसलिए हम इसे आज इस मिसा बलिदान में महिमा करें एक राजा के रूप में। चलो आइए हम सब एक कोरस को रिपीट करें। आज हर साल हम सब इस पर्व के समय गोल्डकाना जाते थे और सारे डायसिस एक साथ आकर प्रभु की घोषणा करते थे। वो इस साल कोविड की वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए एक छोटा सा गाना गाएंगे हम सब मिलकर। मैं आपको सिखाऊंगा, उसको जोर से गाइएगा सब लोग, ठीक है? ये गाना ऐसा है, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। गाइए, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। और एक बार, राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। हम सब हमारा विश्वास को प्रकट करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे,
उन्होंने पोंस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, यीशु ख्रिस्त हमारा राजा और न्यायाधीश है। धर्मी उनके दाहिने अनंत आनंद में प्रवेश करेंगे तथा अधर्मी उनके भाई अनंत दंड के लिए दोषी होंगे। हम अपने राजा और न्यायाधीश के समक्ष अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी गरीबों और बीमार से पीड़ित लोगों को आशा और सांत्वना दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कैथोलिक कलीसिया जो शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कल्याणकारी संस्थानों में काम करती है, वह बिना किसी मतभेद के सभी वर्ग के लोगों को लाभान्वित करे, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के लिए जो देश को चलाते हैं, वे मसीह से प्रेरणा लें, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की और सबकी भलाई की। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी न्यायाधीशों, वकीलों और कानून बनाने वालों के लिए प्रार्थना करें कि वे बिना किसी पक्षपात के ईमानदारी से लोगों को न्याय दिला सके, ताकि कोई भी निर्दोष व्यक्ति को सजा न मिल सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस यूखरिस्तीय समारोह में उपस्थित सभी विश्वासीगण ख्रीस्त राजा पर्व के उत्सव द्वारा प्रबुद्ध होकर अपने पड़ोसियों के प्रति प्यार और सम्मान दिखा सके, जिससे हम हमारे राजा के न्याय के दिन उनके दाहिने विराजमान हो सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रिय भाई और बहनों, अभी हम थोड़ी देर मौन रखकर अपनी निजी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, हम तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसका पर्व आज हम मना रहे हैं। हमारे राजा हमारी चिंता और देखभाल तब भी करते हैं जब वह स्वर्ग में हैं। हमें यह अनुग्रह दे कि ख्रिस्त राजा का अनुसरण करके हम भी उसके राज्य में स्थान अर्जित कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्यार से लाए तुझको
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु के नाम की स्तुति और महिमा के लिए और हमारे तथा अपने पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे यह बलि चढ़ाते हैं जो तेरे और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप करता है। हमारे प्रभुवर यीशु जो बलि के रूप में चढ़ाए जाते हैं, सब लोगों को एकता और शांति प्रदान करें। ये हमारी प्रार्थना है उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने अपने इकलौते पुत्र का अभिषेक आनंद पूर्वक किया है। ये शाश्वत पुरोहित और सकल विश्व के राजेश्वर हैं। तेरी पवित्र इच्छा हुई कि ये निष्कलंक तथा शांतिदायक बलि स्वरूप स्वयं को क्रूस की वेदी पर अर्पित करके समस्त मानव को मुक्त करें और समस्त सृष्टि का स्वामी बनकर अनंत और सर्वव्यापी राज्य, सत्य और जीवन का राज्य, पवित्रता और कृपा का राज्य, न्याय, प्रेम तथा शांति का राज्य तेरे चरणों में सौंप दें। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन 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 प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जीव उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष अनिल जोसेफ थॉमस कुटो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। पिता हमारे तू जो करता स्वर्ग धाम में वास,
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हैं वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे।
है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, धोए चेलों के पैर प्रेम सिखाया है। सेवा का यह पार सबको बढ़ाया है। कर दे जाओ भला सदाई, शिष्यों को संदेश सुनाया। तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। ओ तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों में तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, जीवन की रोटी तू, जीवन की शक्ति तू, ज्योति तू, जीवन की शक्ति तू। साहिल हर मुसाफिर का भक्तों की भक्ति तू। तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। ओ तुझ में ही विश्वास है, तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही सहारा है। जीवन की कठिन राहों पे तू ही तो हमारा है। आसरा तेरा प्रभु, धोए चेलों के पैर प्रेम सिखाया है। सेवा का यह पार सबको बढ़ाया है। करते जाओ भला सदाई, शिष्यों को संदेश सुनाया। तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। ओ तुझ में ही जुड़े रहे हम, तेरा ही सहारा है। आसरा तेरा प्रभु, तेरा ही
हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, हम सकल विश्व के राजा प्रभु क्रिस्त की आज्ञाओं का पालन करने में अपना सौभाग्य मानते हैं। अमर जीवन का प्रसाद ग्रहण कर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरी दया से राजा राजेश्वर क्रिस्त के साथ अनंत काल तक स्वर्ग राज्य में निवास करें। हमें यह कृपा प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विधा ले, प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर क्यों धन्यवाद। याद कर विनती, हे परम दयालु कुंवारी मरिया, याद कर कि यह कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों को सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया हो। हे कुंवारियों की कुंवारी, हे मेरी माँ, इसी आश्रय से मैं तेरे पास दौड़ाता हूँ और खराबती पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूँ। हे परमेश्वर के शब्द की माँ, मेरी विनतियों को अस्वीकार मत कर, पर दया से सुन और उसको पूरा कर। आमीन। थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। मैरिज बैंड शादी पुकार। डीजो जॉय सिंह कड़पलकल और मिसेस लवली जेकब का पुत्र पाला और जैनेट वर्गीस, मिस्टर वीएम वर्गीस एंड मिसेस जोली वर्गीस की पुत्री विकासपुरी। ये दूसरा पहला बहन है। और चर्च नोटिसेस, आने वाले संडे से हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं और आज इंग्लिश मिसा के बाद में सभी पारिश काउंसिल मेंबर लोगों के लिए मीटिंग रखा गया है। तो सभी पारिश काउंसिल मेंबर लोगों से आग्रह है कि इस मीटिंग में भाग लें। और शादी कोर्स के लिए, मैरिज प्रिपरेशन कोर्स के लिए आप लोग फैमिली कमीशन वेबसाइट में लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ आपको सारा डिटेल कब कब मैरिज प्रिपरेशन कोर्स होता है वो मिल जाएगा। और हम लोगों का पिछले संडे का कलेक्शन था 18,100 रुपया। आप लोगों के दान के लिए धन्यवाद। और एक दुख की बात है कि हमारे बीच मिस्टर जॉर्ज और मिसेस जॉर्ज, जो हमारे पारिश में बहुत समय तक रहे और कई तरह से हम लोगों की मदद और पारिश के सभी सदस्यों की सहायता की है, मदद की है, ये दोनों जा रहे हैं। और विशेष रूप से दोनों का जो काम था वो मिस्टर जॉर्ज बहुत दिन तक हमारे पारिश के पारिश काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम किए और उसके बाद में कैटेकिज्म और कर्तव्य, और अभी वो हम लोगों का जो पारिश बुलेटिन है विकास वाणी का, तो उसका एडिटर रहे हैं। और ये सारे कार्यों को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से हमारी भलाई के लिए, हमारी अच्छाई के लिए निभाया है। तो मैं आप सबों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाइएगा। और मिसेस जॉर्ज, ये हमारे चर्च के जितने भी कैटेकिज्म के बच्चे हैं उनके धर्म क्लास या कैटेकिज्म शिक्षा के लिए बहुत ये मददगार रहीं और ये उनके इंचार्ज के रूप में बहुत दिनों तक काम की और कर्तव्य के लिए उन्होंने काम किया। और अभी फ़िलहाल वो
वीमेन महिला संघ के प्रेसिडेंट हैं और इनका एक बहुत बड़ा खूबी ये है कि ये म्यूज़िक के प्रति अपना बहुत इंटरेस्ट रखती हैं और अभी तक वो हमारे हिंदी कोयर के समय ये हिंदी कोयर का संचालन कर रही हैं और बहुत सारे कार्यों में इन दोनों ने हम सबों की काफ़ी मदद की है, सहायता की है कि हम सब अच्छी तरह से बढ़ सकें और हम सब विशेष रूप से अब ये दोनों हमारे बीच से जा रहे हैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनके सभी सेवा कार्य के लिए, उनके सभी सहायता और मदद के लिए। तो मिस्टर जॉर्ज एंड मिसेस जॉर्ज प्लीज़ कम फ्रंट, दोनों सामने आ जाइएगा। हम लोग धन्यवाद के रूप में एक एक बुके हमारे पारिश की तरफ से, महिला संघ की तरफ से देना चाहेंगे। दोनों प्लीज़, बोथ ऑफ यू। Thank you very much. Mr. George, would you please say a few words for आदरणीय फादर दीपक, फादर ब्रिटो, भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, फादर आपने हमारे बारे में जो बोला है उसके लिए हम लोग दोनों आभारी हैं और जो कुछ काम हम लोग कर सके विकासपुरी पारिश में आप सबों के सहयोग से है और हम सब मिलकर कार्य किए हैं। ज़्यादा विशेष कार्य हम नहीं किए हैं, जो हुआ है हमसे वो आपके सहयोग से और आपके मदद से हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद। आज सवेरे जब हम आ रहे थे मेरे वाइफ सुशी ने बोला यदि आप बोलते हैं तो आपको बड़ा भाषण नहीं देना है, आप दिल से बोलेंगे और कम बोलेंगे। मैं उसके अनुसार दो शब्द बोलना चाहूँगा। भाइयों और बहनों, आज से 34 साल पहले इसी दिन हम लोग दिल्ली आए हैं। 1986 नवंबर 22 और हम लोग 6 साल जनकपुरी में रहे और उसके बाद 1992 जून 30 से ये विकासपुरी में है और 1998 से हम पारिश एक्टिविटीज़ में एक्टिव रोल लेने लगे और आप सबों के प्यार मोहब्बत से हम आगे बढ़े और अब इस परिवार को छोड़कर हम जा रहे हैं। 1 दिसंबर को हम जा रहे हैं हमारे राजधानी दिल्ली से केरल राज्य के राजधानी त्रिवेंद्रम में बेटे के साथ रहने के लिए जा रहे हैं। परिवार के लोग भी उधर हैं, तो हम दोनों रिटायर हो गए हैं। इससे मैंने सोचा ये अच्छा है हम अपने परिवार के साथ रहें और उधर भी जो हमसे होगा चर्च के एक्टिविटीज़ में और समाज के कार्यों में मदद देते रहेंगे। दोस्तों,
28 साल हम मिलजुल कर रहे हैं, एक दूसरे के दुख तकलीफ में भाग लिए हैं। हम मिलकर क्रिसमस, ईस्टर और पैरिश फीस्ट मनाए हैं। विकासवाणी में आर्टिकल्स लिखे हैं, एक दूसरे को प्रेरणा दिए हैं और हम लोग आपको भूलेंगे नहीं। हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में, यादों में आप रहेंगे। मुझे याद है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक सुंदर हिंदी गाना था जिसका कोरस था, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है और जाते जाते रास्तों में यादें छोड़ देता है। आज हमारा भी यही भावना है, हम अच्छी यादों के साथ जा रहे हैं और हमारे इस जीवन में और कार्यों में यदि हम किसी को दुख तकलीफ पहुंचाए हैं, माफ़ी करना, क्योंकि दिल से हम किसी की बुराई नहीं सोचे हैं। सबसे मिलकर सबकी भलाई करने के लिए हम कोशिश किए हैं। मैं विशेष करके हमारे पल्ली के सभी फादर लोगों को, फादर मेरी फर्नांडस के समय से लेकर फादर दीपक के समय तक के सभी पल्ली पुरोहितों को धन्यवाद देता हूँ। हमारे लिए उनका प्यार और सहयोग बहुत मूल्यवान था। और उसके साथ ही साथ फादर आइवन मार्ता के से लेकर फादर ब्रिटो तक के जितने असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट थे, वे भी हमको अच्छा प्रेरणा दिए हैं, हमको मार्ग दिखाए हैं और कार्यों में मदद किए हैं। और अंत में एक शब्द हमारे भविष्य के बारे में बोलना चाहता हूँ। हमको पता नहीं भविष्य हमारे लिए, भविष्य में हमारा क्या होगा। आजकल कोरोना वायरस धमकी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पीड़ित हैं कोरोना से। लेकिन हमको एक बात में पक्का विश्वास है, हमारा भविष्य प्रभु के हाथों में है। अंग्रेजी में कहावत है, वी डोंट नो व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स फॉर अस, बट वी नो हु होल्ड्स आवर फ्यूचर। इसलिए इस मुसीबत के टाइम में मैं आपसे यही मेरा रिक्वेस्ट है, हम अपने प्रभु में जो विश्वास है उसमें हम पक्के रहे। और मैं कोट करना चाहता हूँ सेंट जॉन चैप्टर 14 वर्स 1, wherein Jesus says, let your hearts not be troubled, believe in God and believe in me। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। प्रभु ही में ही हमारा भरोसा है, उनमें ही हमारा भविष्य है। इन्हीं वचनों के साथ आप सबों को एक बार और हार्दिक धन्यवाद देता हूँ आपके प्यार, सहयोग, मोहब्बत के लिए। और हम एक दूसरे को अपने प्रार्थनाओं में याद करते रहेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। भजन का
राजा यीशु की जय। राजाओं के राजा यीशु की जय। राजाओं के राजा यीशु की जय। सत्पापा तथा पवित्र आत्मिक कलीसिया के सभी मतलबों के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू सब स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय